हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th की चैप्टर को देखा था, जिसमें कि हम लोग ने बात किया था सेल वॉल की। ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है ये किसके ऊपर होने वाली है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसके बारे में फिर हम लोग ज़्यादा जानकारी लेंगे आगे वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इट इज द फर्स्ट आउटर लेयर। मतलब देखो, जब हम एनिमल सेल की बात करें, जैसा कि आपको पहले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि मतलब आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते थे, सेल वॉल, जो कि हमने आपको सेल वॉल में क्या किया था, सारी चीज़ों को डिटेल में बताया था। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप जाकर उससे क्या कीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें देखिए कि यहाँ पर हमने कहा कि द आउटर, मतलब जो फर्स्ट लेयर या आउटर लेयर, मतलब जो सबसे बाहरी लेयर होता है एनिमल सेल का। ठीक है। एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड सेकेंडरी लेयर मतलब जो इस बाहरी लेयर के अंदर, मतलब इसके बाहर एक और लेयर हो। जैसे कि अगर आप सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, इसके अंदर इस तरह से क्या प्रेजेंट होगा, एक इनर लेयर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन प्लांट केस में, मतलब जो प्लांट सेल होते हैं इन केस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी लेयर होती है, और एनिमल सेल में क्या होती है, प्राइमरी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका कंपोजिशन कैसा होता है, कि मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो इसका कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो भी किस में, 60 to 80% में। मतलब जो प्रोटीन है वो क्या होता है, 60 to 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एंड लिपिड भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। मतलब जो लिपिड है ये भी क्या होता है, 40 to 20% में। एंड एक और कंपोजिशन होता है इसमें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी 2 to 10 के परसेंटेज में वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे बताई आपको, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। और इसके बाद कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग और देखें तो जो लिपिड होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, ये फास्फोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फास्फोलिपिड मीन्स क्या होता है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में क्या होते हैं, लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर इसके बाद आगे देखिएगा, अगर हम लोग आगे बात करें कि इट इज एक्ट एज द सेमी परमेबल। मतलब देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बच्चों वर्क करता है। ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मतलब होता है ना कि ऐसा मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीजों के लिए, कुछ सब्सटेंस के लिए क्या हो, सिलेक्टिवली वो उसको क्या करे, अपने से आर पार जाने दे। ठीक है। सभी चीजों को नहीं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक, आपके फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हो सकते हैं। ये इन चीज़ों को क्या करती है, अपने से आर पार आने जाने देती है। ठीक है। अपने थ्रू होकर अंदर जाने देती है और अपने थ्रू होकर बाहर भी जाने देती है। ठीक है। हम इसलिए इसे क्या कहते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। फिर इसके आगे अगर हम लोग बात करें कि सम साइंटिस्ट प्रपोज्ड द मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो एड्स। मतलब कहा जा रहा है कि बहुत सारे टाइम पे ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडल को समझाने के लिए, जो सेमी परमेबल था, इस सेमी परमेबिलिटी को समझाने के लिए कि ये किस तरह से सेमी परमेबल है। ठीक है। इन चीज़ों को समझाने के लिए ना डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्या किए थे, मॉडल्स को बनाए थे। ठीक है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो इस तरह का हो सकता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो इस तरह का हो सकता है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, बताया था। ठीक है। जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कि यहाँ पे जो कुछ मॉडल्स हैं वो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो था डैन ली एंड प्लाज्मा
मॉडल, ठीक है, डैनली एंड मतलब डैलनी प्लाज्मा मॉडल, डैनली प्लाज्मा मॉडल, ठीक है। एंड ये कब दिया गया था आपका, ये प्रपोज किया गया था 1935 में। इसके बाद जो सेकंड मॉडल दिया गया था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि जेडी रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था, और ये कब दिया गया था बच्चों आपका 1959 में प्रपोज किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हमारा लास्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल है वो है बच्चों आपका फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल, या इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल है ये किसने दिया था, तो ये एस शिंगर या निकोलसन ने क्या किया था, इन दोनों ने साइंटिस्ट ने मिल करके 1972 में ये जो मॉडल है फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो आइए, यहां पे कहा गया देखो डैनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, जो डैनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल है इज अ ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर, जो कि ये कहते थे कि जो डैनली थे इन्होंने ये एक बात सही कही थी कि जी इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक ट्राई मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है। ट्राई मेम्ब्रेन मॉडल मतलब ट्राई लैमिलर मतलब जिसमें 3 लैमिला पाई जाती हो, कितनी लैमिला, 3 लैमिला उपस्थित होती हैं, ठीक है। इन विच बोथ साइड प्रोटीन्स, देखो यहाँ पे हमने कुछ बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपका डैनली प्लाज्मा मॉडल का। इसमें देखो कहा गया था कि इसमें देखो यहाँ पर 3 लैमिला का स्ट्रक्चर होता है, एक लैमिला ये हो गया, एक लैमिला ये हो गया और एक लैमिला ये हो गया। इसमें 3 लैमिलर स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें कि बोथ साइड पे मतलब इस वाले एंड पे भी और इस वाले एंड पे भी, बोथ साइड पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड द बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक बाई लेयर लिपिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीजें किसने बताई थी, इन्होंने बताई थी, ठीक है। बट इन्होंने बस ये कहा कि ये क्या होता है, ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, तो देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये बताया गया कि जो जेडी रॉबर्टसन थे इन्होंने भी काफ़ी हद तक ये मॉडल को सही बताया था, मतलब एकदम नियर अबाउट 50% ये मॉडल सही था, बट इन्होंने कुछ चीज़ों को गलत एक्सप्लेन किया था जिसके कारण ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बताया क्या कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है कि ये 3 लेयर का बना होता है, जिसमें क्या होता है आउटर साइड पे एंड इनर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जो कि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। बट अभी जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको किसने दिया था, जेडी रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये जो थियरी थी ये इनकी क्या थी, रॉन्ग थी, बिकॉज ये क्या होता है स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ये उसमें धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं जगह जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो उसमें कॉन्टिन्यूसली लगे हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा आगे दूसरी चीज इन्होंने बताया कि लिपिड जो होती है वो बाइलेयर्ड होती है, मतलब यहाँ पे जो लिपिड प्रेजेंट है ये कैसे हैं, बाइलेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बात इनकी करेक्ट थी, मतलब यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें बताई थी, जिसमें कि एक जो पॉइंट था ये इनका क्या था 100% करेक्ट पॉइंट था, और जो सेकेंड पॉइंट था कि प्रोटीन इज कॉन्टिन्यूअस, ये पॉइंट जो था ये इनका क्या था, रॉन्ग था। अगर ये पॉइंट इन्होंने नहीं कहा होता तो यहाँ पे इनका भी जो मॉडल था उसको भी क्या करते हम लोग एक्सेप्टेबल मान सकते थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं सैंडविच मॉडल। जैसे कि आप लोग सैंडविच देखे होंगे कि नीचे एक पाव होता है, उसके ऊपर ढेर सारी साग सब्जियां रख दी जाती है, फिर उसके ऊपर पाव दूसरा रख दिया जाता है तो सैंडविच बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, उसके बीच में क्या होता है एक बाई लेयर लिपिड का प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद आगे देखोगे तो एक और कॉन्टिन्यूअस प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, ठीक है। फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा बच्चों वो होगा फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। अब जो फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल है उसमें क्या बताया गया आपको चीजें, यहाँ पे अगर आप समझो तो कहा गया है कि इसको हम लोग ना कह सकते हैं क्या कि इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अगर कोई मॉडल जो सबसे ज़्यादा माना जाता है या फिर जो सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, ठीक है। और इसको किसने दिया था बच्चों, तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे थे एस शिंगर एंड
किसने, निकोलसन ने कब दिया था इसको, 1972 में क्या किया था, ये इस मॉडल को प्रपोज किया था। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। मतलब ना इसको ये कहा गया है कि यहाँ पे हमने कहा कि एक सपोज करो कि एक ये सी है किसका, लिपिड का। ठीक है, ये जो लिपिड का सी है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में है, मतलब इसमें धसे हुए हैं, इम्बेडेड है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉन्टिन्यूअस, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, वो क्या हुए थे, वो बिखरे हुए फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में उसमें क्या होते हैं, एक लिपिड के सी में वो तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of bilayer protein phospholipid in which two type of protein or प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह एक बाइलेयर्ड प्रोटीन, मतलब देखो एक ऊपर यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये मतलब ना दो लेयर का क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर एंड इनर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फास्फो लिपिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बाइलेयर। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है बच्चों, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक हेड होता है और एक टेल रीजन होता है। ठीक है, तो जो हेड रीजन होता है, अगर हम लोग हेड रीजन की बात करें तो ये किसका बना होता है बच्चों, ये फॉस्फेट का बना होता है, एंड द टेल रीजन इज फैटी एसिड का बना होता है। ठीक है, जो टेल रीजन होता है वो किसका बना होता है, जो ये नीचे के टेल रीजन है, ये टेल रीजन किसके बने होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं। जबकि अगर हम लोग हेड की बात करें तो हेड किसका बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फैटी एसिड मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि लिपिड। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसकी कि जो हेड है तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मीन्स ये वाटर लविंग होता है, पोलर होता है, अपने तरफ ये वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वाइल जबकि क्या करते हैं कि जो आपके टेल रीजन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर हेटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर को अपने से दूर रिपेल करता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ये इस तरह से कुछ दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें आगे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कहें बात करें कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, तो जैसा कि अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए और स्ट्रक्चर को देख करके आप समझ सकते हो कि जहाँ पे जो हमने बनाया है ये क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि आउटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ डिनोट किया है कि ये आपका है क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो मींस ये है कि इट इज कंप्लीटली कवर्स विथ लिपिड बाइलेयर, मतलब वह प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस प्रोटीन को देखो तो ये क्या है, ये अंदर साइड पे पूरी तरह से जो फॉस्फोबाइलिपिड का लेयर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये पूरी तरह से एम्बेडेड है, उसके अंदर धसा हुआ है। ठीक है, ये पूरी तरह से टोटली कवरिंग है, इसके ऊपर टोटली क्या है, कवर है। ठीक है, सो इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंदर साइड पे प्रेजेंट है, समझ में आया। और अगर हम लोग बात करें कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो इट इज अकर आइदर ऑन आउटर सरफेस और इनर सरफेस, मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे आउटर सरफेस पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ बाहरी उभार निकला हुआ है तो इस साइड पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है। और अगर हम लोग इनर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे भी ये भी जो है, ये भी क्या हो सकता है, आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकता है, सॉरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और यहाँ पे ये जो हमने दिखाया है ये भी आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, कवर होते हैं किससे, फॉस्फोलिपिड के जो बाइलेयर होती है उसमें वो टोटली क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, सो बताया गया था कि यहाँ पर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें ये बताया गया था कि आपको कि जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो आपका दो
बाइफॉस्फोलिपिड के लेयर से बना होता है, ठीक है। बाइफॉस्फोलिपिड का लेयर क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको इसको समझा दिया था कि जो एक क्या होता है, एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है राउंडेड, ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसका जो बना होता है किसका, फॉस्फेट का बना होता है। एंड ये नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है कि वाटर लविंग, ये क्या करता है, वाटर को अपने साथ में मतलब अपने पास आने देता है और ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस तरह से इस नेचर का होता है, ठीक है। एंड जो इसके टेल के बारे में बताया गया था कि ये किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जो कि वाटर हीटिंग होता है, ठीक है, मतलब वाटर को अपने से क्या करता है, दूर रिपेल करता है, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो अब हम लोग चलेंगे इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फंक्शन, ये इसके फंक्शंस हो गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये परमिट्स करती है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल, ठीक है। दैट इज इट इज सिलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। मीन्स ये कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अपने इनर साइड पे एंड आउटर साइड पे, ठीक है, कुछ चीज़ों को क्या करती है, आने और जाने देती है, ठीक है। और वो चीज़ें क्या होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सो ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किन किन चीज़ों को क्या करती है, अपने से अंदर आने देती है तथा अपने से बाहर जाने देती है। तो वो होते हैं कुछ सेलेक्टिव मटेरियल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो लिपिड होता है, ठीक है, लिपिड सोलुबल, लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड सॉल्युबल क्या होते हैं मटेरियल्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, इजिली एंट्री देता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल जो भी क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनको क्या करेगा, इजिली अपने अंदर आने देता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो न्यूट्रल चीजें होती हैं, न्यूट्रल गैसेस या फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, ग्लूकोज की, तो इन चीज़ों को भी ये क्या करता है, ईजिली एंट्री देता है, ठीक है। ये इनको भी क्या करता है, ईजिली एंट्री देता है, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अपने से मतलब अपने आर पार यानी कि अपने से क्रॉस करने देता है, इजीली क्रॉस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे कि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इजीली क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो आपका न्यूट्रल या गैसेस या फिर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आयंस, जो आयंस होते हैं वो भी क्या होते हैं कि इसको क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, बट ये बहुत ही डिफिकल्टी से होता है। जो आयंस होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्टी से क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की या फिर गैसेस की या फिर ग्लूकोज की, तो ये क्या करते हैं, ये काफ़ी ईजिली इसको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। और वो किन किन चीज़ों के लिए होता है, तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए, न्यूट्रल्स के लिए, गैसेस के लिए, ग्लूकोज के लिए एंड आयंस के लिए। मतलब जिसमें आपका जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा इसको ये इजीली क्रॉस करने देता है और साथ ही साथ में न्यूट्रल गैसेस एंड जो ग्लूकोज है इनको भी ये इजीली क्या करने देगा, क्रॉस करने देगा। फिर उसके बाद जो आयंस होते हैं, आयंस को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी से क्या करने देता है, क्रॉस करने देता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। देखो अब ये कहा गया है कि जो आपका अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें, वैसे हम लोग प्लांट सेल में भी ये चीज़ें पढ़ चुके थे कि जो सेल वॉल था वो क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है। ठीक वही पॉइंट यहाँ पे भी बताया गया आपको बच्चों कि जो ये सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो एनिमल सेल में ये भी वही वर्क करती है जो कि क्या करती है, प्लांट सेल में सेल वॉल करती है, ठीक है। मींस ये क्या करती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी एंड साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है बाहर से आने वाले किसी भी टाइप के पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, एल्गीज या फिर वायरसेस, इस किसी भी टाइप के जो डिजीज को काज कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, इट हेल्प टू मेंटेन द
शेप ऑफ सेल, मतलब ना साथ ही साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के चारों साइड पे क्या होती है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये क्या करती है, सेल के शेप को बनाकर रखती है। ठीक है, मतलब जो सेल का शेप है वो उसको क्या करती है, बनाकर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, act as a barrier between intracellular and extracellular environment, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो अगर हम सपोज करें कि ये सेल है और ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं और ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो इस सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो और जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है ये, ठीक है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। ठीक है, सो हमने कहा कि देखो इंट्रासेलुलर जो इन्वायरमेंट है ये तथा जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है ये, इन दोनों ही इन्वायरमेंट में ये कैसे वर्क करती है, एक बैरियर की तरह वर्क करती है। ठीक है, यहां से ज्यादा चीजों को या अंदर नहीं आने देती, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जो कि कुछ क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को या फिर कुछ सबस्टेंसेस को या क्या करने देती है, अपने से क्रॉस करने देती है, और बाकी सभी चीजों को क्या करती है, ये सेपरेट रखती है या फिर इन दोनों ही इन्वायरमेंट को क्या करती है, अलग अलग रखती है। मतलब जो सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, वो सेल के अंदर के इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट से क्या करती है, वो टोटली उसको डिस्टिंग्विश करती है या फिर अलग अलग रखती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा कि इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज द इम्पल्स? इम्पल्स मीन्स होता है ना इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स अगर हमें कोई चोट लगती है, जैसे कि हमारे पैर में कोई चोट लग गई अगर सपोज करो, और वहां से आपको ब्रेन को जो क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी किसके थ्रू दी जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। और इसका एग्जाम्पल है क्या, न्यूरॉन सेल। मतलब जो न्यूरॉन सेल होते हैं उनमें क्या होता है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, और वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी होता है बच्चों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो और ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बनाया है इसमें किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसमें देखिए ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे अंदर साइड पे आप देखोगे तो एक रेड कलर का प्रोटीन यहाँ पे हमने बना के रखा है, जो कि क्या कह रहा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में हमने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये टोटली चारों तरफ से क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड के लेयर से क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जो पाया जा रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के चैन लगे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ग्लाइकोलिपिड के भी क्या होते हैं, चैन्स लगे होते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही साइड से क्या होता है, टेल जो होता है वो अंदर साइड पे दोनों ही फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है उनके दोनों ही टेल्स कहाँ होते हैं, अंदर के साइड पे होते हैं, और जो उनका हेड पार्ट होता है वो कहाँ होता है, आउटर साइड पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटर साइड पे ये लगे हुए हैं, आउटर साइड पे ये लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें इस तरह से थे। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है इसके भी कुछ चैन्स होते हैं जो कि इसमें एम्बेडेड होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ग्लाइकोलिपिड के भी क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड मीन्स कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जो आपका लिपिड है वो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है यही कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में क्या होता है, इसमें एम्बेडेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो होप करते हैं कि आज की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए